सीएम धामी ने स्वाधीनता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय जी की जयंती पर किया नमन। कहा, राष्ट्र की स्वाधीनता हेतु दिया गया आपका योगदान सदैव हमारी स्मृतियों में रहेगा। भाजपा ने की प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा, आमंत्रित सदस्य भी तय। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की बड़ी घोषणा, पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को भी मिलेगा पर्वतीय भत्ता। अंकिता हत्याकांड मामला, नार्को के लिए नहीं मिला स्लॉट, 1 से 3 फरवरी तक होगा पुलकित का पॉलीग्राफ टेस्ट। बागेश्वर धाम वाले बाबा की विरोधियों की नसीहत, कहा कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। उत्तराखंड में मौसम शुष्क, कड़ाके की ठंड से राहत, रविवार से भारी वर्षा और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या। स्वागत करती हूं आपका खबर उत्तराखंड में। सबसे पहले, उत्तराखंड सरकार को घेरने का कोई भी मौका न छोड़ने वाले कांग्रेस पार्टी अब जोशीमठ आपदा के बाद उस पर सियासत कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई जिलों में मकानों में दरारें आई हैं। कांग्रेस द्वारा इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया है, मगर अब तक कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं हो सका है। हरिद्वार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास किया। साथ ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर जमकर वार किया। बहुत चिंताजनक, अत्यधिक चिंताजनक है। और हमने मुख्यमंत्री से 2 बार भेंट करके, बल्कि 2-3 बार मिले हैं, और बार भी लोग मिले हैं, उनको सलाह दी है, उन तक अपनी बात पहुंचाई है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की, क्योंकि हम जानते थे राज्य के पास संसाधन नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। और मगर दिल्ली वाले तो केवल अपनी बात सुनाते हैं, किसी के मन की बात तो सुनते नहीं। तो उत्तराखंड के मन की बात थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा माना जाए। मोदी जी ने अनसुना कर दिया है, और हम समझते हैं केंद्र सरकार के सामने जबरदस्त तरीके से हमारा पक्ष रखा जाना चाहिए। हम लोगों ने जो यहाँ का नेतृत्व है, हम सब ने उनसे कहा है कि वो आए, क्योंकि उनने चिंता व्यक्त की। ये चिंता उनकी तरफ से थी हिमालय को लेके। पूरा हिमालय दरक रहा है, इसके लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की ज़रूरत है। और जो विकास शुरू हुआ था, अगर उसमें कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, या जो टेक्निकली जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पूरा इलाका एनटीपीसी के खिलाफ है, लेकिन सरकार बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए उसको क्लीन चिट दे रही है। तो जो कॉर्पोरेट्स के आगे, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, घुटने टेक के बैठी है। रुड़की में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। रोडवेज पर घंटों बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने आने वाली 31 जनवरी से पूरे उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। वहीं आज रुड़की में 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार कर्मचारी के द्वारा किया गया, जिसको लेकर आमजन को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि अगर कर्मचारियों को हड़ताल करनी है तो उसके पूर्व में सूचना देनी चाहिए थी। इस तरीके से भारी परेशानी हो रही है। आपसे लड़ाई में आम जनता पिस रही है। की वार्ता कोई होगी, वार्ता विफल हो गई, तो आज 1 दिवसीय बहुत सारी सवारी है यहाँ पे देहरादून के लिए। 1-1.5 घंटे से वेट भी कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे हड़ताल है, देहरादून के लिए बसें नहीं है। पर इसका ये है कि या तो पहले नोटिस जारी हो, कुछ 1 दिन पहले पता चले सवारी को। अब कुछ जॉब वाले भी यहाँ 1.5 घंटे से खड़े हैं और दूर से आ रखे हैं। अब ये हरिद्वार से आए हैं, अब इन्हें जाना है, बच्चा साथ में इनके। अब ये कहाँ हरिद्वार जाएंगे, फिर हरिद्वार से देहरादून जाएंगे। तो इस चीज़ का समस्या का समाधान तो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पे जो नहीं, हमें मजबूरी है, कैसे जाएं, न इधर के न उधर के, हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं। कम से कम आप, हाँ, इतना टाइम किसके पास है, इतना छोटा बच्चा, 1-1.5 घंटा इन्हें हो गया। हाँ, काफी देर हो गई, वही तो जॉब छूट गई, मजबूरी हो गई। कहाँ जाएं बताओ, मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, घर जाना है देहरादून। मैं आपको बता दें, जिले में कांग्रेस विधायक और भारी संख्या में कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है।
साथ ही आपको बता दें कि ऋषिकेश में कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाए। With a gentle breeze, carrying the aroma of harvested crops. इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की तकनीक उसमें जितना, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को, लेकिन आगे चल, लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाए। With a gentle breeze, carrying the aroma of harvested crops. इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की तकनीक उसमें जितना, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को, लेकिन आगे चल, लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाए। With a gentle breeze, carrying the aroma of harvested crops. इसके बजाय उत्तराखंड में अपराधियों के बीच हलचल पैदा करने को पुलिस ने नया कदम उठाया है। कमाऊ रेंज के आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि कमाऊ के 3 जिले नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत के 9 गैंगस्टरों की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने बताया कि पिछले दिनों से उनके नेतृत्व में एक टीम कुमाऊं मंडल में गैंगस्टर एक्ट पर कार्रवाई कर रही है, जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने एक सिंडिकेट बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है, जिसमें खनन के माध्यम से हो रहे सट्टे के माध्यम से या फिर नौकरी दिलाने के माध्यम से हो तथा अन्य माध्यमों से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई है। पुलिस अब ऐसे गैंगस्टरों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। साथ ही अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी। आईजी कुमाऊं के अनुसार उधम सिंह नगर के 5 मामले और नैनीताल और पंचावत के 2 मामलों में कुल 9 गैंगस्टर के खिलाफ 8 करोड़ की संपत्ति जब्त का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही कई अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी की जा रही है। लगभग 5 मामलों में हमने उधम सिंह नगर में ध्वस्तीकरण किया है। जल्दी ही जो है ये संपत्तियां जो है पूरी जब्त होगी, जिसमें बड़े पैमाने पे उनके जो है अवैध तरीके से बनाए गए। ये पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार मेरे द्वारा जो है एक टीम गठित की गई है। उस टीम के माध्यम से पूरे कुमाऊं रेंज में जो भी ऐसे मामले हैं जिसमें हमने गैंगस्टर एक्ट लगा रखा है और गैंगस्टर ये गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर संगठित तरीके से जो है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसमें कि वाइट कॉलर क्राइम भी है, नौकरी का झांसा देकर या भर्ती के माध्यम से या और तरीके से जो व्हाइट कॉलर क्राइम में संपत्ति अर्जित करते हैं, या खनन व्यवसाय भी है, इसमें ड्रग्स के माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं, ड्रग्स बेचकर, और या तो ब्याज देकर भी संपत्ति अर्जित करते हैं, कोई सट्टेबाजी करके। तो ऐसे 9 मामलों में आज जो है डीएम के वहाँ हमने 5 मामले उधम सिंह नगर के, 2 नैनीताल के हैं और 2 चंपावत के, ऐसे कुल 9 मामलों में करीबन 8 करोड़ की संपत्ति के प्रस्ताव जो है जिलाधिकारी को भेज दिए गए। उत्तराखंड में बसों से सफर करने वाले यात्रियों को आज से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन के कारण आज देहरादून और साथ ही प्रदेश भर में रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरीके से ठप रहा है और साथ ही दिल्ली समेत दूसरे प्रदेश में जाने वाली बसों का संचालन भी नहीं किया गया। ऋषिकेश में सुबह 5 बजे से ही रोडवेज की करीबन 70 बसों का संचालन बिल्कुल ठप रहा। बसों का संचालन न होने से यात्रियों, कामकाजी लोगों और कॉलेज के छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बुधवार को किया गया और साथ ही प्रबंधन से वार्ता विफल हो गई। इसके बाद प्रबंधन ने उन्हें बृहस्पतिवार को दोबारा बात करने के लिए बुलाया, लेकिन फिर बात नहीं बन पाई। लेकिन इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को आज सुबह से ही उठाना पड़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। हड़ताल के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश डिपो प्रभारी पीके भाटी ने बताया कि ऋषिकेश डिपो ने 69 बसों का संचालन उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार, रुड़की, देहरादून भी शामिल है। हड़ताल के कारण आज सुबह 5 बजे से सभी बसों का संचालन बंद कर दिया गया और तमाम कर्मचारी देहरादून में आयोजित धरने में शामिल होने के लिए नटराज चौक से नारेबाजी करते हुए रवाना हो गए।
हालांकि सरकार के साथ चल रहे रोडवेज कर्मचारी आर पार की लड़ाई में जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आरटीओ के माध्यम से भी तैयारी की गई है। अभी पता चला है और कारण तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन वर्तमान में यात्रियों को परेशानी न हो तो इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स हैं, जीएमओ, टीजीएमओ, यातायात, इन सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है कि जहाँ के लिए भी उन्हें गाड़ी चाहिए, स्पेशली जो उत्तराखंड के विद इन स्टेशन हैं उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। और जैसा मैं देख रहा हूँ अभी जितने यात्री हैं उनको लगभग गाड़ियाँ मिल रही हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हो सकता है लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को उठाने के लिए सरकार के साथ हर बार दो चार होते हैं, लेकिन इस बार कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि लगातार सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के साथ वार्ता में रोडवेज कर्मचारियों के हाथ अभी भी खाली हैं। उनकी मांग है कि लंबे समय से रोडवेज में काम करने के बाद भी नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाए, वही जो बाहर से गाड़ियां रोडवेज में लगाई गई हैं उनको भी जल्द से जल्द बाहर किया जाए। निगम इसलिए धरने पे है कि लोगों को 16-16 साल हो गए पर कंटिन्यू बसों में जो है ड्यूटी करते हुए उनको नियमितीकरण नहीं किया गया। ठीक, नंबर 2 दूसरी बात ये है कि जो ये अनुबंधित गाड़ी लगा रखी है ना, इनका जो है हटा करके निगम की गाड़ी लगाई जाए। सरकार अपना बेड़ा 2000 का करे, पर्वतीय डिपो है और मैदानी डिपो है, इसके लिए जो है अपनी निगम की गाड़ी लगाए, जिससे जो है निगम उन्नति की ओर जाए। और अनुबंधित गाड़ी लगा करके मोटर मालिक को पेमेंट करते हैं, हम लोगों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। हाल ही में सरकार के साथ हुई रोडवेज प्रबंधकों की वार्ता फेल होने के बाद कर्मचारी अचानक एक दिन की हड़ताल पर हैं, तो वहीं आम जनता सड़क पर बैठी हुई है। कोई अपने दफ्तर के लिए जाने के लिए लेट है तो कोई किसी समस्या को लेकर रोडवेज की बस से सफर नहीं कर पा रहा। रोडवेज के बाहर प्राइवेट वाहनों भी मनमान में पैसे वसूल जनता से किए जा रहे हैं। मतलब कि कहाँ जाना आपको? जाना तो मुझे तो देहरादून था। अच्छा। अब देहरादून के लिए भी बस नहीं है, किसी के लिए बस नहीं है। अभी सोच रहा था दिल्ली के लिए एक रोडवेज बस दिख रही है और नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? अब परेशानी तो है ही सर। अब ये लोग तो रेन तेन पैसे मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हो बस कह रहे हैं आप तो 2000-1500 रुपये देंगे। बताओ क्या कर सकते हैं। नहीं, हमें मजबूरी है, कैसे जाएं? न इधर के न उधर के, हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं। कम से कम आप, हाँ, इतना टाइम किसके पास है? इतना छोटा बच्चा, 1-1.5 घंटा इन्हें हो गया। हाँ, काफी देर हो गई। वही तो जॉब छूट गई, मजबूरी हो गई। कहाँ जाएं बताओ? मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, घर जाना है देहरादून। वहीं भाजपा का मानना है कि जल्द ही सरकार रोडवेज कर्मचारियों के साथ वार्ता कर उनको मनाने की कवायद में लगी है। संभवतः जल्द ही इस पर कोई निर्णय निकल आएगा, लेकिन यात्रियों के लिए भी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रोडवेज की जो आज हड़ताल हुई, हमारे अधिकारी उनसे वार्ता कर रहे हैं रोडवेज कर्मियों से, और निश्चित तौर पर जल्दी हड़ताल खत्म होगी और किसी प्रकार की दिक्कत उत्तराखंड के लोगों को ना हो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है सरकार ने की है। और बहुत जल्दी जो है उनसे वार्ता कर और उनकी जो भी मांगे हैं उसको हम उस पर विचार कर उनको मांगने सरकार हड़ताल को खत्म करने का काम करेगी। लगातार रोडवेज कर्मचारियों को मिल रहे मांगों को लेकर आश्वासन अब तक विफल नजर आए। यही वजह है कि अब कांग्रेस भी सरकार से परेशान यात्रियों के जल्द से जल्द कोई हल निकालने की बात कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों का जारी है। हर बार वार्ता विफल होती है और यात्री परेशान होते हैं और कर्मचारियों के पास सिर्फ अपनी मांगों को मनाने के लिए प्रदर्शन ही बचता है। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी ना हुई तो वो 31 जनवरी की रात से निश्चितकालीन हड़ताल को शुरू कर देंगे। इस बार विभिन्न मांगों को लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके तहत 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें आज ISBT देहरादून परिसर, हरिद्वार रोड की सहित कई जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ जनता को उठाना पड़ रहा है। अगर वार्ता का कोई ठोस निर्णय जल्द ना निकाला गया तो आगे की जनता को परेशानी झेलनी होगी, सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ऋषिकेश से सहयोगी बसंत निगम और राजेश वर्मा की रिपोर्ट। हरिद्वार ज्वालापुर में क्षेत्र में कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगी कर संस्थापक फरार होने से पीड़ित लोगों में हड़कंप मच गया है। भारी संख्या में लोग ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे हैं और मुस्लिम फंड संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामला गंभीर देखते हुए हरिद्वार SSP के निर्देश पर 6 टीमों का गठन किया गया। पुलिस को इस मामले पर बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 12,70,000 रुपए बरामद किए गए। 21 जनवरी को वसीम एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक
बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया। इसमें 6 टीम का गठन किया गया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, इनके लेन देन ट्रांजैक्शंस की गिरफ्तारियां हुई हैं। और उन 3 लोगों में अब्दुल रज्जाक जो कि बैंक चला रहा था, उसका साथी नसीम और मसरूर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी देहरादून में के परेड ग्राउंड मैदान में चल रहे गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस की भारी चूक देखने को मिली। बता दें कि परेड मैदान में चल रहे कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित वीआईपी मौजूद थे। जहां मैदान में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए स्थानीय लोगों का हजूम था और सुरक्षा तोड़ लोग पांडाल के पास पहुंच गए। वहीं आनन फानन में पुलिस के अधिकारियों ने किसी तरह भीड़ पर काबू पाया। जिसे सेना के बैंड्स ने भी अंगीकार किया है। GGIC का सितारगंज वन विभाग बाराकोली रेंज सितारगंज की वन टीम ने तुर्किस्तोर के पास कैलाश नदी के किनारे अवैध मिट्टी खनन करता एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर बाराकोली रेंज कार्यालय में खड़ा कर लिया। बताया जा रहा है कि चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूत्रों की माने तो रोजाना रात के अंधेरे में खनन माफिया खुलेआम अवैध मिट्टी का खनन कर सितारगंज क्षेत्र में प्लॉट भर रहे थे और पुलिस भी आंखें मूंदे हुई है, जिसके चलते पुलिस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की सफलता और अधिकारियों की ओर भी इशारा कर रही है, जिसके चलते लाखों का चूना राजस्व विभाग को अवैध खनन माफिया लगा रहे हैं। सितारगंज के तुर्किस्तोर के पास कैलाश नदी से मिट्टी खनन माफिया मिट्टी चोरी कर रहे हैं। रोजाना रात में ये खनन करते हैं। कालाडूंगी विधानसभा में किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन बैलपड़ाव क्षेत्र से कालाडूंगी तहसील तक ट्रैक्टर रैली निकालकर कालाडूंगी एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। वहीं किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने बताया कि प्रधानमंत्री के किसान आंदोलन के समय दिए गए आश्वासन पूरे न होने के कारण एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे और दिल्ली की तरफ से इस रैली को लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि सरकार द्वारा किसानों को दिए गए आश्वासन और मांगे जल्द पूरी की जाए। आज हमने जो राष्ट्रपति के लिए महोदय के लिए ज्ञापन दिया है, उसमें पहले जब हमारा आंदोलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि हम तुम्हारी बाकी मांगों को मानेंगे, जैसे एमएसपी वाला कानून कि वो लागू करेंगे और भी अन्य कई मांगे थी जो कि उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारी मांगों को पूरा करो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपके फैसलों का तय किया जाएगा, मगर वो भी नहीं हुआ। हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन इसीलिए दिया है कि वो इन मांगों को हमारी पूरी कराए, अन्यथा फिर हमें अग्रिम कार्रवाई करनी होगी। तो किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, जिसमें सरकार को ये बताया गया है कि अभी जो हमारे किसान हैं, जो पहले भी किसान आंदोलन करके तीनों काले कानून वापस करवाए थे, और उस समय सरकार द्वारा किसानों से कहा गया था कि आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, एमएसपी पे गारंटी और अन्य किसानों की जो मांगे थी वो पूरी करी जाएंगी, जो कि सरकार ने अभी तक उसमें कुछ भी नहीं किया है। तो किसानों का ये कहना है कि हमारे जो ट्रैक्टर हैं ये ट्रैक्टर नहीं है, टैंक हैं किसानों के। ये अब इन किसानों के ट्रैक्टर टैंकों में जंग नहीं लगाया है, और जब अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दोबारा ये टैंक हमारे दिल्ली जाने को तैयार हैं। पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखेटी पीपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर प्रकाश में आई है। सीओ सदर प्रेमलाल चमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 7:30 बजे शाम को जखेटी पीपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर पुलिस टीम, एसडीआरएफ तथा फायर सर्विस टीम द्वारा मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू कर वाहन में सवार लोगों को जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया। बताया गया कि वाहन में सवार 4 लोगों में से 2 व्यक्तियों को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सीओ सदर ने बताया कि घायल व्यक्तियों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। 8 बजे करीब मेरे को एक फोन आया कि यहाँ पर एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, और वो मेरे बेटे के साले का फोन था कि मम्मी जी को बता दो कि यहाँ पे गाड़ी है। और मैंने तब फिर डीएम साहब को भी फोन किया, तो सभी अपने अपने प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी सब अपने अपने रेस्क्यू में लग गए थे।
देखो गाय के कारण भी होगा, तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी गायों को ना सड़क में ना छोड़े। देखो गाय के कारण यदि हादसा हुआ होगा तो बहुत ही बुरा है। ये सतपुली से एक जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी और जगेठी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया। इसे काफी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें 2 लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस, फायर सर्विस और SDRF ये हमारी टीम गई, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। 2 लोग चोटिल थे, इनको जो है इलाज चल रहा हॉस्पिटल में। 2 लोग जो है मृत घोषित कर दिए डॉक्टरों ने। जो है कुछ लोग लगभग जो है ये कलेक्ट्रेट में इनकी जॉब करते हैं और यही हमें अभी तक सूचना पा। खबर विकासनगर से है, जहां कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हो गया है, जिसके चलते देश के अन्य क्षेत्रों की तरह पचवादून क्षेत्र में भी 26 जनवरी के मौके पर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान पार्टी से जुड़े बुजुर्ग पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा देश भर में चलाया जा रहा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जहां एक ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने नया गांव व पीलियो में झंडारोहण कर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खबर डोईवाला से है, जहां जोली ग्रांट स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के मेडिकल छात्र छात्राओं के द्वारा देश में पानी की समस्या को लेकर गणतंत्र दिवस समारोह में जल संरक्षण को लेकर शानदार झांकी निकाली गई। वहीं जन जागरण वाली इस झांकी में मेडिकल के छात्र छात्राओं के साथ सभी फैकल्टी के छात्र छात्राओं ने इस बेहद गंभीर समस्या बताते हुए जल संरक्षण पर जोर देने की बात कही। इस अवसर पर संस्थान की तमाम फैकल्टी के साथ साथ छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला पेश की, तो वहीं संस्थान के छात्र छात्राओं ने जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। खबर मुरैना से है, जहां 74वें गणतंत्र दिवस पर काफी धूम देखने को मिली। साथ ही लोगों ने रैली निकाली और कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। लेकिन मुरैना में कलेक्ट्रेट दफ्तर के शहीद पार्क में लहरा फटा राष्ट्रीय ध्वज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुरैना में नई कलेक्ट्रेट के पास में शहीद स्मारक में फटा तिरंगा लहराता दिखा। वहीं पूर्व सैनिकों ने फटे तिरंगे को लेकर विरोध जताया। इसको लेकर मुरैना प्रशासन कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।